नमस्कार। जय बंदेला आरोग्य पीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन पे, एंजाइटी पर। आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत से लोगों की समस्या हो चुकी है। बच्चे हो, बड़े हों, पुरुष, महिलाएं, कर्मचारी हों, व्यवसायी हों, सभी लोग परेशान हैं डिप्रेशन से। ज़्यादा सोचते हैं जिसके कारण डिप्रेशन में रहते हैं। उनकी हंसी चली गई है, हंसना भूल गए हैं, हंसना भूल चुके हैं। तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी की 5 ज़बरदस्त वो टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको आप अपने घर पर कीजिए और आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी वालों को रात में नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते हैं। तो आज वो आप यूनिक टिप्स जानिए। यूनिक टिप्स के साथ साथ आज हम आपको कुछ प्राणायाम भी बताएंगे योग में। उनको आप करने पर निश्चित रूप से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और जो बिना मतलब की आप टेंशन लिए रहते उनको कम कीजिए। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा टेंशन ले लेना, ज़्यादा सोचते रहना, भाई कोई बड़ा काम हो तब तो सोचो उसके बारे में। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत लंबा सोचना नहीं सोचना है। सारी समस्याओं को किनारे कीजिए और आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। उसके लिए मैं आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से ये क्रियाएं करना आ सके। तो हमारी पहली क्रिया है आप 8 मेडुला। 8 मेडुला को कैसे हम देते हैं, इसके लिए हम अपना पाउडर लेंगे, टैल्कम पाउडर जो घरों में रहता है, उसको दोनों साइड लगा लेंगे, लेफ्ट राइट। फिर लेफ्ट में कान के नीचे से, देख रहे हैं आप लोग, कान के नीचे से और यहाँ तक आपको अंगूठे से प्रेशर देते हुए, हल्का प्रेशर देते हुए रब करेंगे 16 टाइम, 16 बार। 16 बार लेफ्ट में, 16 बार राइट में। 1 मिनट के गैप पर 16 बार फिर लेफ्ट में, 16 बार राइट में। फिर 1 मिनट के गैप पर 16 बार इस तरफ और 16 बार इस तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट। लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट में। आपको ये 3 बार करना है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या है, आप लोग हंसना भूल चुके हैं। हंसिए, प्रसन्न रहिए। आप सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह आप योग प्राणायाम कीजिए, साथ साथ आप हास्य आसन भी कीजिए। ठहाका मार मार के हंसिए, प्रसन्न रहिए। हंसने के लिए आप जितने बहाने ढूंढ सकते हैं उतने बहानों को कीजिए, लेकिन हंसिए। आप हंसेंगे, आपका रिलैक्सेशन होगा, आपकी बॉडी रिलीफ होगी, आपको जबरदस्त लाभ आएगा। हंसने के लिए आप चाहे जोक सुनिए, चाहे आप कोई कॉमेडी सीरियल देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप प्रसन्न रहिए। अकेले में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। सबसे पहला काम, पहली टिप्स हमारी 8 मेडुला जो आपको दोनों तरफ देनी है 3-3 बार। उसके बाद दूसरा जो यूनिक टिप्स है वो आपको हंसना है। आपको दिन भर प्रसन्न रहना है। ये नहीं है थोड़ा खुल के हंसना है, खुल के, ऐसा नहीं है कि थोड़ा हंस लिया, खुल के ठहाके मार मार के हंसना है, दम से हंसना है। इसके साथ ही अगली हमारी जो क्रिया है वो है बैक ऑफ हेड घिसाई। बैक ऑफ हेड घिसाई किस प्रकार करेंगे, देखिए आप, यहां पर इस तरह, इस तरह, ये और ये आपको करना है। पहले आप 25 से 30 बार राइट में, फिर लेफ्ट में, राइट में, फिर लेफ्ट में और पीछे। आपको 25 से 33 बार आपको अच्छे से घिसना है। ये क्रिया आपको रात को सोने से पहले तो जरूर करना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको रब करने के बाद, ये करने के बाद फिर अपनी शोल्डर का जो जॉइंट है इस पे 10-10, 15-15 बार इस पे कीजिए। फिर अपनी एल्बो पर कीजिए, ये इस पर, इस तरह से आपको 15 से 20 बार तक कीजिए। और आखिरी में अपने घुटने के पीछे तरफ, अपने घुटने के
पीछे तरफ, ये इस साइड जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको दोनों पैरों में करना है। अपने दोनों पैरों में लेफ्ट राइट घुटने के नीचे, घुटने के नीचे आपको 25 से 30 बार रब करना है। ये करने के बाद आप रात में जब सोएंगे आपको ज़बरदस्त नींद आएगी, बहुत हल्का महसूस करेंगे। फिर साथ ही सुबह, ये तो हो गया रात का, 3 पॉइंट कर दिया आपने रात में। सुबह आप जब सोकर उठेंगे तो अपने बेड पर बैठे बैठे आपको ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक क्रिया का नाम है संजीवनी क्रिया। ये संजीवनी क्रिया आपकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगी, आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर करने के बाद अपनी सांस को भर के नीचे की ओर, छह बार इसको करेंगे। फिर उसके बाद पहले 6 बार, फिर 6 बार सांस को छोड़ना है, भरना है। ये एक हुआ। इसी प्रकार आपको ये पूरी क्रिया 6 बार करनी है। फिर से 6 बार करना है, ठीक है। ये और सांस को छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है 6 बार। यानी कि आपको 6 बार ये करना है और 6 बार ये क्रिया करनी है। तो ये संजीवनी क्रिया आपको सुबह करनी है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। इसके बाद आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, सभी महत्वपूर्ण हैं और ये आपके 5 तत्व को कंट्रोल करेगी। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उन सभी को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी। क्या करना है आपको, देखिए हम आपको सिखाते हैं। अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ, इस करना क्या है, इस तरह से दाहिना हाथ कीजिए और अपने ये जो बाएं हाथ का अंगूठा है, बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से पकड़ेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। आपको करना क्या है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका, तर्जनी 3 अंगुलियों से पकड़ लेंगे। इसके बाद हमारे दाएं हाथ का जो अंगूठा फ्री है, ये हम घुमा के हाथ ले जाएंगे बायां और बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका इससे पकड़ लेंगे। अब हमारे दाएं हाथ की ये कौन सी उंगली है, तर्जनी। तर्जनी उंगली देखो फ्री है और यहां से देखो नीचे से, तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली फ्री है। अब इसको बस ये करना है इस तरह से, ये इससे आपके 5 तत्व क्रिया कहते हैं। 5 तत्वों के लिए एक यूनिक टिप्स। ये क्रिया आपको 8 से 10 बार प्रतिदिन, दिन में 4 से 5 बार करनी है। इसको करने से आपकी डिप्रेशन में तो आराम मिलेगा ही, साथ में जिसको जोड़ों में दर्द है, जिसकी कमर में दर्द है, जिसके घुटनों में दर्द है, उसको भी बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप लोग कीजिए, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया कि आपको डिप्रेशन के लिए 5 क्रियाएं करनी है। क्रियाएं वो यूनिक टिप्स हैं। पहला 8 मेडुला आपको 16 बार लेफ्ट साइड और 16 बार राइट साइड 3 बार करना है, ठीक है। और दूसरा जो आपको दिन भर खुश रहना है, ठहाके मार मार के हंसना है, प्रसन्न रहना है। और तीसरा नंबर पे हेड, बैक ऑफ हेड घिसाई, ये आपको करनी है। आप इसको करेंगे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आपको करना क्या है, सुबह जब सो के उठें तो ये 5 करें क्रियाएं। ये उसके बाद खुल के हास्यासन हंसिए, जोक देखिए, सीरियल देखिए, हंसिए, जैसे हंस पाए वैसे हंसिए, लेकिन हंसिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि बनावटी हंसी कैसे हंसे, लोग कहते हैं कि हम बनावटी हंसी कैसे हटे। जब बनावटी गुस्सा कर सकते हैं तो हंसी क्यों नहीं कर सकते, सही बात है, ठीक है। अब आज से हंसना है। इसके साथ ही ये घिसाई करनी है हमको, और लास्ट में हमको ये संजीवनी क्रिया जो भी हमने आपको बताई थी ये करना है।
और पंचतत्व क्रिया। फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। आपको बाएं हाथ का अंगूठा दाएं 3 उंगलियों से पकड़ेंगे और जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये बाएं हाथ की 3 उंगलियों से पकड़ेंगे। तर्जनी उंगली फ्री रहेगी, ये देखिए आप, तर्जनी उंगली फ्री रहेगी। आपको इस तरह से करना, ये क्रिया कीजिए, आपको जबरदस्त लाभ होगा। और आखिरी में हमने आपसे कहा था कि हम आपको कुछ योग प्राणायाम बताएंगे। तो योग प्राणायाम में सबसे पहला आपका प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से आपके मस्तिष्क में एकदम रिलैक्स फील होगा और बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। करना किस तरह से हम ये भी आपको आज बताते हैं। आपको अपनी 3 उंगलियों से आंखों को बंद करके अपनी तर्जनी उंगली को माथे पे रख के अपने अंगूठे को, फिर से देखिए, 3 उंगलियों से आंखों के ऊपर रख के, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हल्का रखना है। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगलियां माथे पे रखेंगे और जो अपने अंगूठे हैं इनको कानों में लगा देंगे और उसके बाद फिर हम ओम का नाद करेंगे। इस प्रकार आप 5 बार करेंगे और जितना लंबा हो सके उतना करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरे नंबर पे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को हम आपको बताते हैं, अनुलोम विलोम तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब फिर भी हम आपको बताते हैं कि अनुलोम विलोम में हम क्या करेंगे। इस तरह से हम अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से प्राण वायु को भरेंगे। प्राण वायु को भरने के बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाएं नासिका से धीमे धीमे प्राण वायु को छोड़ देंगे। यानी कि हमने क्या किया, हमने ब्रीथिंग इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। उसके बाद राइट नोजल से इनहेल एक्सहेल, यानी कि पहले हमने बाईं नासिका से श्वास को भरा, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से भरा और बाएं से छोड़ दिया। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करना है। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीमे धीमे इसका समय बढ़ाते जाइए। इसके साथ ही उद्गीत प्राणायाम कीजिए। उद्गीत प्राणायाम में आप 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए। आप किसी भी सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, सिद्धासन में बैठ जाइए और 5 बार, कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए। किस प्रकार से, ओ, इस प्रकार से जितना गहरा हो सके आप उतना गहरा भर के और छोड़िए। इससे आपके फेफड़ों की भी मजबूती होगी, आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे। और आखिरी में हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है आनंद गति। ये आप सभी करने के बाद इसको 2 मिनट कीजिए, आपको बहुत ही रिलैक्स होगा। आप ये टेक्निक कीजिए। आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से, ये इस तरह से फैला लेने के बाद जमीन पे आप बैठ जाएंगे किसी भी आसन में लगा के और धीमे धीमे लयबद्ध इस तरह से बॉडी को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से बॉडी को हल्का हल्का मोशन कराना है। आंखों को बंद रखेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए आप देखिए। इस तरह से हल्का हल्का इसको करते समय आप कोई भजन लगा सकते हैं, कोई म्यूजिक लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन बहुत स्लो, बहुत ही स्लो, धीमी आवाज में आप इस तरह से इस आनंद गति को 1 से 2 बार कीजिए। आपको बहुत रिलैक्स होगा। ये टेक्निक आप कीजिए। 5 टेक्निक हमने आज आप